ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 103 है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का अब तक 46 सूत्र पूरे किए हैं। पिछले प्रसंग में मंत्र वर्णात् च अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवत् न एवं परः, इन 3 सूत्रों को लेकर के विचार किया है। तो मंत्र वर्णात् च इसका अर्थ बताएं। ऋचा जी बताएं। जी नमस्ते स्वामी जी। वेद मंत्रों के वर्णन से भी ये सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं है। जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण उनका अंश जैसा है, वह स्वयं परमात्मा नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अपि च स्मर्यते, हाँ जी नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी और स्मृति भी वर्णन करती है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश जैसा है, अंश नहीं है। जी अंश का मतलब खंड नहीं है, उसका अंश जैसा है। जी। प्रकाशादिवत् न एवं परः, सरोज जी। नमस्ते स्वामी जी। इसमें ये कहा गया कि ईश्वर आत्मा जो है वो यदि तुम ये मानो कि आत्मा उसका अंश है, तो जैसे आत्मा में क्लेश होगा, पीड़ा होगी, तो वैसे परमात्मा भी क्लेशित होगा, दूषित होगा, पीड़ित होगा। परंतु फिर ये कहा, उसका उत्तर ये दिया गया कि परमात्मा दूषित क्लेशित नहीं होगा, उस प्रकाश के समान और आकाश के समान। जिस प्रकार प्रकाश में कोई भी दूषित के कण भी आए वायु के या आकाश में, तो वो मलिन नहीं होता। उस तरह ईश्वर भी उस ईश्वर का अंश होने, ईश्वर का अंश आत्मा होने से ईश्वर में भी कोई दोष नहीं आएगा। तो ईश्वर पर आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। हाँ जी, राज जी बताएंगी क्या प्रकरण चल रहा है? जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, ये प्रकरण चल रहा है। और जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। जी, तो प्रसंग आपके सामने है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, 47वां सूत्र है, स्मरन्ति च। प्रसंग है कि अंश अंशी होते हुए भी अंश के पीड़ित होने पर, दुखित होने पर, क्लेशित होने पर अंशी नहीं हो सकता। ये प्रसंग है। इस प्रसंग में बताया जा रहा है स्मरन्ति च तस्य परमात्मना सुख दुखादि संपर्क राहित्यम स्मृतो पठन्ति। उस परमात्मा के सुख दुख आदि से बिल्कुल रहित है, इस बात को लेकर, अर्थात परमात्मा सुख दुख आदि से रहित है, इस बात को स्मृतो पठन्ति, स्मृति में भी ऐसा पढ़ते हैं। चकारात श्रुतिश्च अभिवदति, और सूत्र में जो चकार है, क्योंकि स्मरन्ति इतना ही कहते, फिर चा क्यों कहा? चा का मतलब है और, तो उस चकार से और श्रुति भी ऐसा ही कहती है, इसका तात्पर्य है। तो तस्य परमात्मना सुख दुख आदि संपर्क राहित्यम,
उस परमात्मा का सुख दुख आदि से रहितता है, उसके संपर्क से ही दूर है वो। ऐसा स्मृतौ पठन्ति, स्मृति में भी पढ़ते हैं और चकार से श्रुति में भी कहा जाता है। श्रुति ही च अभिवदति, श्रुति भी यही कहती है, अभिवदति कहती है। तो पहले स्मृति को लेकर के बता रहे हैं, स्मृतौ तावत, तावत पहले स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। तत्र यह परमात्मा ही स नित्यो निर्गुणः स्मृतः न लिप्यते फलैश्च अपि पद्मपत्रम इव अंबसा। तत्र यह परमात्मा, जहाँ ये प्रसंग चल रहा है उस स्मृति में, वहाँ पर जहाँ परमात्मा का संदर्भ आया है, यह परमात्मा, ये जो परमात्मा है, यह परमात्मा ही, यह जो परमात्मा है निश्चित रूप से स नित्य, वो नित्य है, सदा रहता है। फिर कहा स निर्गुण, वो निर्गुण है। आपने सुना है, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना। इसका क्या मतलब होता है निर्मला जी? निर्गुणोपासना और सगुणोपासना का क्या मतलब होता है? नमस्ते स्वामी जी। जी, सगुण उपासना का अर्थ है कि ईश्वर के गुणों को याद करो, कि जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है। और निर्गुण का मतलब परमात्मा जन्म नहीं लेता। तो ये निर्गुण उपासना, जब हम कहेंगे परमात्मा ऐसा नहीं करता, पाप नहीं करता, वो आत्मा नहीं है, तो ये है उसका अंश जो है वो नहीं। परमात्मा जो है वो इसके उस रूप में नहीं है। मतलब नहीं, जब हम लोग कहेंगे परमात्मा में ऐसे गुण नहीं है तो इसका मतलब निर्गुण। तो सगुण का मतलब परमात्मा में ये अच्छे गुण। पर आपने आधा ही अर्थ बताया, पूरा नहीं बताया। अरुण जी बताएंगे, अब सुनिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जो गुण ईश्वर में है, हाँ, वो तो सगुण हो गए। हाँ जी, जो गुण उसमें नहीं है जी, वो निर्गुण हो गए। तो कौन गुण नहीं है? जैसे निराकार को बोला तो उसका आकार नहीं है। इसी तरह से अजन्मा जो बोला, जन्म नहीं लेता है। जी, जहां जहां नहीं आ जाएगा, जी, निर्विकार जैसे बोला तो विकार नहीं है, जी, तो वो सब निर्गुण में आएगा। और जो गुण है, जैसे आनंद स्वरूप है वो गुण है, इस तरह से वो सब सगुण में आए। तो निर्मला जी को समझ में आया होगा, आपने सगुण में निर्गुण भी जोड़ दिया था, निराकार को भी सगुण में जोड़ा था आपने। मतलब आकार नहीं है, मतलब परमात्मा नहीं, पहले समझना है आपको। सगुण का मतलब है जो गुण परमात्मा में है, जैसे सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है। सुनो, आपका काम हो गया, सुनने का काम है। तो सगुण का मतलब है जो गुण है परमात्मा में, वो सगुणोपासना, उन गुणों को लेकर के हम उपासना करते हैं। निर्गुणोपासना का मतलब है कि जैसे निराकार इन्होंने बताया, अर्थात परमात्मा में आकार नहीं है। तो आकार नहीं है, ये आकार गुण नहीं है, इसको कहते हैं निर्गुण। जन्म लेने का गुण नहीं है, इसलिए अजन्मा। अजर, अजर का मतलब है जिसमें जरा अवस्था नहीं है, इसलिए उसको अजरा कहा है। तो ये गुण इसमें नहीं है। हे परमात्मा, आप जन्म नहीं लेते हो, लेकिन मैं लेता हूं। आप साकार नहीं हो, ठीक है ना, आप में आकार नहीं है। तो इस तरह परमात्मा को लेकर के जब उपासना करता है तो उसको निर्गुणोपासना कहते। इसलिए यहां पर बोला है स निर्गुणा, वो निर्गुण है। और एक शब्द में अगर बोला जाए, ईश्वर निर्गुण कैसे? प्रकृति के गुण ईश्वर में नहीं है। ये एक ही में सब, एक झटके में सब आ जाएगा। प्रकृति में जो गुण हैं वो गुण ईश्वर में नहीं है। उसमें जड़त्व है, उसमें रूप, रस, गंध, पता नहीं क्या क्या गुण है उसमें। तो प्रकृति के गुण ईश्वर में नहीं है। और कुछ गुण ऐसे भी हैं जो जीवात्मा के, वो भी नहीं है ईश्वर में। हाँ, ये भी याद रखना।
जैसे अल्पज्यता है, ये ईश्वर में नहीं है। एक देशित्व है, ये ईश्वर में नहीं है। तो कुछ जीवात्मा के गुण भी नहीं है और परमात्मा के गुण भी नहीं है। प्रकृति के, हाँ गलत बोला, प्रकृति के गुण भी नहीं है और जीवात्मा के कुछ गुण भी नहीं है। तो जो गुण जीवात्मा के नहीं है परमात्मा में, जो गुण प्रकृति के नहीं है, उसको निर्गुण कहते हैं। तो इसका अर्थ है यहाँ स निर्गुणा, वो प्रकृति और आत्मा के गुणों से रहित है। ऐसा स्मृतः, ऐसा उसको स्मरण किया गया है शास्त्रों में। फिर कहा है फलै च न लिप्यते, अपि और भी एक बात है, अपि और भी एक बात है, फलै न लिप्यते, फलों से वो लिप्त नहीं होता है। कौन से फल है? फल दो प्रकार के होते हैं, सुख और दुख। फल का अर्थ ही सुख और दुख है। फल, जहां भी फल बोलेंगे वो दो ही फल होते हैं, दो ही प्रकार के फल होते हैं, सुख और या दुख। ये अलग बात है, सुख अलग अलग प्रकार का सुख है, दुख भी अलग अलग प्रकार का दुख है। दुख के प्रकार हो सकते हैं, सुख के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जाति के रूप में देखेंगे दो ही फल है, सुख और दुख। व्यक्ति के रूप में तो अनेक हो सकते हैं, मतलब अनेक प्रकार के सुख, अनेक प्रकार के दुख, पर दुख जाति सुख जाति तो दो ही है, सुख और दुख। इन सुख और दुख फलों से न लिप्यते, परमात्मा लिप्त नहीं होता है, अर्थात सुख और दुख का अनुभव नहीं करता, लिप्त नहीं होता है का अभिप्राय है। इन सुख और दुखों का अनुभव नहीं करता परमात्मा। कैसे लिप्त नहीं होता है? एक मोटा उदाहरण दिया है, एक मोटा उदाहरण दिया है, पद्म पत्रम इव अंभसा। पद्म पत्रम का मतलब कमल का पत्र, कमल का पत्ता। अंभसा, अंभसा कहते हैं, अंभ कहते हैं जल को। जल से पद्म पत्र जैसे लिप्त नहीं होता है, जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही सुख में रहते हुए भी, दुख में रहते हुए भी परमात्मा उन सुख और दुखों से लिप्त नहीं होता। पता नहीं कितना समझ में आ गया होगा आपको, आधा तो जरूर समझ में आ गया होगा, लेकिन आधा समझना है। दुख में रहते हुए भी दुख लिप्त नहीं होता, ये तो समझ में आ ही गया होगा। सुख में रहते हुए भी सुख से लिप्त नहीं होता है। किसको समझ में आया? तेज नारायण जी। जी सर। अब बताइए। मैं व्याख्या नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकते। शोभा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी। जैसे संसार में हमें छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं, हम इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, फूल के गुप्पा हो जाते हैं। परमात्मा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके लिए कोई सुख नहीं है, उसके लिए कोई दुख नहीं। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न है दुख में रहता है लेकिन दुख से लिप्त नहीं होता है, सुख में रहता है लेकिन सुख से भी लिप्त नहीं होता है। तो सुख में रहता है और उस सुख से लिप्त नहीं होता, इसकी व्याख्या चाहिए मेरे को। आप तो दूसरी बातें कहिए। अच्छा, क्योंकि परमात्मा के अंदर वो, क्योंकि सुख और दुख का अनुभव हम इंद्रियों से करते हैं। इधर उधर, अब इसको कहते इधर उधर जाना। जब उत्तर समझ में नहीं आता है ना, तो व्यक्ति इधर उधर की बात करता है, वो नहीं करना। आप दर्शन पढ़ रहे हो, इधर उधर नहीं जाना है। ये भी शिक्षा का एक भाग है कि प्रश्न कैसे करना, उसका उत्तर कैसे देना, उत्तर देते समय क्या गलतियां होती है, ये बताना मेरा काम है। मैं नहीं बताऊंगा तो आप सीखेंगे कैसे? आप बताइए स्वामी। हाँ, ये अलग बात है, मैं तो बता ही दूंगा। जब मैं पूछ रहा हूं तो मैं तो बताऊंगा, जब आप नहीं बताएंगे। उत्तर आता है तो बताना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, अजीत जी बताएंगे इसका उत्तर। स्वामी जी नमस्ते जी। सुख में रहते हुए सुख के संस्कार को न बनने देना, दुख में रहते हुए भी दुख के संस्कार को मन पे ना आने देना।
ये इसको भी कहते हैं इधर उधर जाना। मेरा प्रश्न ही नहीं है कि सुख में रहते हुए परमात्मा सुख के संस्कार बनाता है, ये प्रश्न है क्या? जब ये प्रश्न नहीं, सुनिए, इधर उधर नहीं जाइए, सुनिए। आप उत्तर ये हो ही दे रहे हो। अगर कोई पूछे आपसे क्या सुख में परमात्मा रहते हुए सुख के संस्कार बनाता है, तो आप उत्तर देंगे नहीं बनाता है। पर ये मेरा प्रश्न ही नहीं है, इसलिए उत्तर आता है तो ही बताना है। बताने की शौक होता है बहुत सारे लोगों को कि मैं भी बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा, लेकिन उस शौक को रोकना पड़ता है। यदि हमारे पास प्रमाण है, यदि हमारे पास जैसे तेज नारायण जी ने कहा मैं नहीं बता सकता, और ना बताने के पीछे उनके दूसरे कारण कोई हो सकता है, तो इसलिए ऐसे हाथ नहीं खड़ा करना। नरेंद्र पाल जी। नमस्ते आचार्य। ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण सुख और दुख को होते हुए भी उनका प्रभाव नहीं उसके ऊपर आता। मेरा प्रश्न है, सुख में रहता है और उस सुख से लिप्त नहीं होता है। कौन सा सुख है जिसमें रहता है और उस सुख से लिप्त नहीं होता है? ये मेरा प्रश्न है। या तो आप लोगों को प्रश्न क्लियर नहीं होता है तो प्रश्न को क्लियर करना चाहिए। उत्तर देने वाले को हमेशा ये याद रखना होता है, यदि प्रश्न समझ में भी आ रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रश्नकर्ता ऐसा प्रश्न करना चाहता है जो मैंने समझा है उस प्रश्न को, क्या आप ये पूछना चाहते हैं, ऐसा उसको क्लियर करके फिर उसका उत्तर देना है। तो चलिए अनुपमा जी बताएंगी। ओम सादे नमस्ते स्वामी जी। परमात्मा सुख में रहता है परंतु सुख को भोगता नहीं है, दुख में रहता है परंतु दुख को भोगता नहीं है, श्रुति प्रमाण है। नहीं, अब इतना रुकिए, पहले रुकिए। मेरे को भी पता है सुख में रहता है लेकिन भोगता नहीं है, मेरे को भी पता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कौन सा सुख है जिसमें रहता है और उससे लिप्त नहीं होता है? तो आपको बताना चाहिए कि प्रकृति के सुख में रहता है और प्रकृति के सुख से लिप्त नहीं होता। ये सीधा उत्तर है। इधर उधर क्यों जाते हैं आप लोग? जैसे दुख में रहता, वो दुख कौन सा है, किसका दुख है वो जिसमें रहता है परमात्मा? क्योंकि सर्वव्यापक है। प्रकृति का दुख होता है, दुख ही प्रकृति से मिलता है, तो प्रकृति का दुख है वो, और उस दुख से परमात्मा लिप्त नहीं होता है। अब सुख में भी रहता है, उस सुख से लिप्त नहीं होता है। वो कौन सा सुख है? तो आप लोगों को उत्तर देना चाहिए कि प्रकृति के सुख, क्योंकि प्रकृति में भी तो व्याप्त है परमात्मा, तो प्रकृति के सुख में व्याप्त है लेकिन उस प्रकृति के सुख से लिप्त नहीं होता है। ये इसका तात्पर्य है। अब आपको मैं पूछूं लिप्त नहीं होता का मतलब क्या है, तब आप कहेंगे उस दुख का अनुभव नहीं करता है। फिर क्यों अनुभव नहीं करता है? तब आप कहेंगे नरेंद्र पाल जी की तरह कि वो सर्वशक्तिमान है इसलिए उसको रोके रखता है। तो ये आगे के उत्तर है। अब स्पष्ट हो गया जी सबको? तो यहां पर बोला गया है कि न लिप्यते फलै, सुख और दुख रूपी फलों से न लिप्यते, वो परमात्मा लिप्त नहीं होता है। उसके लिए उदाहरण दिया, पद्म पत्रम इव अंभसा। अंभ कहते हैं जल को, अंभस शब्द है मूल, अंभस सकारांत, इसलिए तृतीय विभक्ति में अंभसा आया है। तो जल से कमल का पत्र जैसे लिप्त नहीं होता है, वैसे प्रकृति के सुख और दुख से परमात्मा लिप्त नहीं होता है। कर्मात्मा तु अपरः यो असो बंध मोक्षै स युज्यते। कर्मात्मा तु अपरा, कर्मात्मा का मतलब कर्म करने वाला, तो तू का मतलब तो, कर्म करने वाला तो अपरा वो दूसरा है, जीवात्मा है। यह जो कि असौ वह मोक्ष बंधे सयुज्यते, जब ऐसा कर्म करता है जिस कर्म के कारण से मोक्ष मिलता है, या कोई ऐसा कर्म करता है जिस कर्म के कारण से वो बंधन को प्राप्त होता है। तो कर्मात्मा तु अपरा, ये कर्म करने वाला तो दूसरा है। जो यो असो, जो कि वह कर्म करने वाला मोक्ष और बंधन से युक्त होता है, कभी मोक्ष को प्राप्त होता है कभी बंधन को प्राप्त होता है। ऐसा परमात्मा नहीं है, न ये ऐसा कर्मात्मा है
न ये मोक्ष और बंधन से युक्त होता है। और जो कर्मात्मा है, जो मोक्ष और बंधन से युक्त होता है, सह, वो कर्मात्मा, सह का मतलब है वो कर्मात्मा, वो जीवात्मा, सप्तदशकेन अपि राशिना युज्यते पुनः। सह, वो कर्मात्मा, सप्तदशकेन अपि राशिना, 17 राशियों के साथ युक्त होता है। ये 17 राशि कौन है जी? 17 सूक्ष्म शरीर का घटक जो है ना, 17 पदार्थों का है। सप्तदशम एकम लिंगम, ऐसा कहा सांख्य में। सप्तदश इसलिए बोला जाता है कि वहां पर मन और बुद्धि को एक बोलकर, एक मान करके 17 गिनते हैं। जब 18 गिनते हैं तो मन को अलग और महतत्व रूपी बुद्धि को अलग कर देते हैं, तब 18 हो जाते हैं। और जब संख्या 17 के रूप में गिनते हैं तब बुद्धि और मन को एक बना देते हैं। अंतःकरण में 3 तत्व हैं तो उसको 2 बना देते हैं, तो इसलिए 17 है। तो 17 राशियों वाला अर्थात 17 सूक्ष्म शरीर के समुदाय से वो युज्यते पुनः, दोबारा युक्त होता है, जन्म लेता है, फिर दोबारा उन 17 पदार्थों से युक्त होता है। ये वो है, वो कर्मात्मा है, वो जीवात्मा है। लेकिन जो परमात्मा है वो कैसा है? वो नित्य है, निर्गुण है, और वो इन फलों से लिप्त नहीं होता है। ये व्यास स्मृति का वचन है। और एक श्रुति और एक स्मृति का प्रमाण दे रहे हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ये योग का सूत्र है। क्लेश, कर्म, विपाक, विपाक कहते हैं फल, और आशय कहते हैं संस्कार, वासनाओं को। आशय शब्द से कहो, वासना शब्द से कहो, और संस्कार शब्द से कहो, तीनों शब्द एक ही वस्तु के 3 नाम हैं। तो क्लेश परमात्मा में नहीं होते हैं। जो क्लेश हमारे में होते हैं वो परमात्मा में नहीं होते। आप राम को देखो, कृष्ण को देखो, किसी भी बड़े बड़े जो देवी देवता लोग जो आज बने हुए हैं समाज में अंदर, उन सब के अंदर क्लेश दिखेंगे आपको। वो भी रोते हैं, वो भी दुखी होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। जब क्लेश ही नहीं है तो क्लेशों से होने वाले कर्म भी नहीं हो सकते ईश्वर में। अर्थात वो ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो क्लेश युक्त हो। कर्म तो करता है परमात्मा सृष्टि बनाने का, लेकिन वो क्लेश वाला कर्म नहीं है, अर्थात अविद्या वाला कर्म नहीं है। जब क्लेश नहीं है, क्लेशों से होने वाले कर्म नहीं है, फिर वो कर्म ही नहीं है तो उन कर्मों का विपाक अर्थात फल भी नहीं है। न क्लेश है, न कर्म है, न विपाक है, तो उस विपाक से आशय संस्कार बनते हैं। विपाक से ही संस्कार बनते हैं, फल से संस्कार बनते हैं। जब वो क्लेश नहीं है, क्लेशों से होने वाले कर्म नहीं है, उन कर्मों से मिलने वाले फल नहीं है, तो फल ही नहीं है तो संस्कार भी नहीं है। इन सब से अपरामृष्टा, अपरामृष्टा मतलब अलग है, बिल्कुल पृथक है। कौन है? वो पुरुषों में भी विशेष है, उसको परम पुरुष कहते हैं, उसी का नाम है ईश्वर। तो ईश्वर कर्मों, ईश्वर क्लेशों, कर्मों, विपाकों और आशयों से सर्वथा पृथक है, अलग है। ऐसा वो पुरुषों में विशेष परम पुरुष ईश्वर कहलाता है। तो जब ऐसा ईश्वर है तो उसमें ये जो पीड़ित होना, दूषित होना, क्लेशित होना, ये संभव ही नहीं है। ये 2 स्मृतियों के प्रमाण देगा। श्रुति खलु, और श्रुति का भी प्रमाण दे रहे हैं। वो जो प्रसिद्ध है, तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। उन दोनों में एक वृक्ष के फल को खाता है और दूसरा अनश्नन, अनश्नन का मतलब है न खाता हुआ, वो अभिचाकशीति, खाने वाले को देखता है। ये श्रुति भी कह रही है। सूत्रार्थ, स्मृति और श्रुति
स्मृति और स्मृति भी वर्णन करते हैं कि स्मृति और श्रुति भी वर्णन करते हैं कि स्मृति और श्रुति भी वर्णन करते हैं कि जीवात्मा के पीड़ित, क्लेशित, दूषित के समान, जीवात्मा के पीड़ित, क्लेशित, दूषित के समान परमात्मा नहीं होता है। जीवात्मा के पीड़ित, क्लेशित, दूषित के समान परमात्मा नहीं होता। स्मृति और श्रुति भी वर्णन करते हैं कि जीवात्मा के पीड़ित, क्लेशित, दूषित के समान परमात्मा नहीं होता है। 48वें सूत्र की भूमिका। जीवस्य परमात्मा अंशत्व स्वीकारे शास्त्र निर्दिष्टौ अनुज्ञा परिहारो न उपपद्येयाताम। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है। जीवस्य परमात्मा अंशत्व स्वीकारे, जीवात्मा को, जीवस्य जीवात्मा को परमात्मा अंशत्व स्वीकारे, परमात्मा का अंश स्वीकार करने पर, जीवात्मा को परमात्मा का अंश स्वीकार करने पर शास्त्र निर्दिष्टौ, शास्त्र में निर्देश किए गए दो वस्तुएं अर्थात दो विषय क्या है? अनुज्ञा परिहारो, शास्त्र में निर्देश किए हुए जो अनुज्ञा है और जो परिहार है, ये दोनों न उपपद्येयाताम, ये सिद्ध नहीं होते। अनुज्ञा कहते हैं विधि और परिहार कहते हैं निषेध। अनुज्ञा करते हैं यहां पर इस प्रसंग में अनुज्ञा अर्थात विधि और परिहार का अर्थ है निषेध। जीवात्मा को परमात्मा के अंशत्व, जीवात्मा को परमात्मा का अंश स्वीकार करने पर शास्त्र में जो निर्देश किया है विधि और निषेध, ये दोनों विधि और निषेध ये सिद्ध नहीं हो पाएंगे, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहा है। क्यों नहीं हो पाएंगे? वो कहता है ये तो ही क्योंकि परमात्मा निराकार, परमात्मा तो निराकार है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है परमात्मा। तद अंशेन जीवेन अपि तथैव भवितव्यम, और जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है। जब उसका अंश है तो उस अंश जीवात्मा को भी वैसा ही होना चाहिए। वो भी निराकार है, वो भी नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है। जब ऐसा है तो फिर ये विधि और ये निषेध किस बात के लिए है? विधि निषेध वहां लागू होंगे जो अशुद्ध होता हो, जो नित्य ना हो, जो ज्ञानी ना हो, जो बंधन में रहता हो, उसके लिए विधि निषेध होते हैं। पर जीवात्मा भी नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है जैसे परमात्मा है, और उसमें रहता ये अंश है। जैसा अंशी है वैसा अंश को भी होना चाहिए, यह प्रश्नकर्ता का कहना है। प्रश्न समझ में आ गए जी सबको? अत्र प्रतिविधीयते, प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न का खंडन किया जाता है। अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधात ज्योतिरादिवत, अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधात ज्योतिरादिवत। कहते हैं अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव नहीं है, ऐसा हम कहना नहीं चाहते। हम भी यही कहना चाहते हैं परमात्मा के समान जीवात्मा भी नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। परंतु देह संबंधात शास्त्र निर्दिष्टो विधि निषेधो, शास्त्र में जो निर्देश किया गया है
विधि और निषेध। विधि का मतलब है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, तुम कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर निठल्ला क्यों रहते हो, ये विधान किया है। जीवेम शरदाशतम, ये विधान किया है। भद्रम पश्येमि, भद्र देखो, ये विधान किया है। तो ऐसा बहुत कुछ विधान है। और निषेध भी किया है, अक्षेर मां दिव्या, गाम मां हिंसी, ऐसे बहुत सारे निषेध भी किए हैं। तो ये शास्त्र में जो निर्देश किए हैं विधि और निषेध, जीवम प्रति उपपत्स्येते, ये जीव के लिए सिद्ध होते हैं। भले ही वो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है, लेकिन ये विधि और निषेध जीवात्मा के प्रति उपपत्स्येते, सिद्ध होते हैं। क्यों? देह संबंधात, शरीर के कारण से। वो शरीर में आता है, इसलिए वो शरीर में से हटता है, शरीर से मर जाता है, अर्थात शरीर से निकल जाता है, मृत्यु हो जाती है। शरीर के साथ जुड़ा है, इसलिए वो अशुद्ध माना जाता है। शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए अज्ञानी माना जाता है। शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बंधन उसका माना जाता है। तो शरीर के संबंध से उसको विधि और निषेध सिद्ध होते हैं, लागू होते हैं। देह प्रवेशात, क्योंकि वो देह में, शरीर में प्रविष्ट होने के कारण से ऐसा होता है। परमात्मा तो अजन्मा, पर परमात्मा तो जन्म नहीं लेता, वो शरीर में नहीं आ सकता। पर जीवात्मा तो शरीर में आ रहा है। परमात्मा तो अजन्मा, परमात्मा तो जन्म लेता ही नहीं है। अकायः, वो शरीर के अंदर आता ही नहीं। जीवः तदंशः सन अपि देहम प्रविशति, और जीवात्मा ऐसा है, वो जीवः तदंशः, तदंशः उस परमात्मा का अंश होकर भी देहम प्रविशति, शरीर में आता है। इसलिए इसके साथ ये विधि निषेध लागू होते हैं। जैसे परमात्मा के ऊपर भी कोई विधि निषेध लागू होते हैं क्या? परमात्मा के ऊपर क्या विधि निषेध लागू होते हैं? तो आपने कहा सीरी लायन नहीं होते। तो मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं होते? चलो उत्तर दो, कौन देंगे? परमात्मा के ऊपर विधि निषेध क्यों नहीं लागू होते? योगेश जी। नमस्ते स्वामी जी। क्योंकि परमात्मा भी अपने नियमों में रहकर कार्य करता है, पर वो भी नियंत्रित होकर कार्य करता है, इसलिए विधि और निषेध परमात्मा पर भी लागू होता है। नहीं, ये कोई उत्तर नहीं है। ये कोई उत्तर नहीं है। हाँ जी, तेज नारायण जी। परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, प्रकृति के बंधन में नहीं बनता। हाँ, ये यही देख करके तो बोल रहे हैं आप। ये यहां पर ये बोला है ना कि जीवात्मा के ऊपर विधि निषेध लागू होते, क्योंकि वो शरीर के बंधन में आता है। तो ये आपको यहां से सुराग मिल गए, इसलिए आपने बोल दिया। ठीक है जी। परमात्मा के ऊपर विधि और निषेध इसलिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि परमात्मा के ऊपर कोई नहीं है, वही सबसे ऊपर है। ठीक है जी। परमात्मा के ऊपर विधि निषेध कैसे लागू होंगे? विधान करने वाला, विधि जो करता है ना, विधि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आपसे बड़ा ही आपके ऊपर आदेश कर सकता है, और आपसे बड़ा ही आपको रोक सकता है, निषेध कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं चलना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं बोलना। ये आपसे बड़ा ही कर सकता है। आप ही बड़े हो सबसे, जो सबसे बड़े आप हो, सब आपके नीचे हैं, आप ही सबको आदेश करते हो, तो आपसे बड़ा कोई है ही नहीं है। तो आपके ऊपर कौन आदेश करेगा जब कोई है ही नहीं है? इसलिए परमात्मा के ऊपर विधि और निषेध लागू नहीं होते हैं। ठीक है जी।
हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये भी तो हम सोच सकते हैं कि इसमें कोई न्यूनता नहीं है। ये सब बाद की बात है, ये सब बात की बात है। वो तो वो शरीर में नहीं आता है, उसके अंदर न्यूनता नहीं है, वही सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, ये सारी बातें बाद की है जी। आगे बढ़ता हूं जी। परमात्मा तो अजन्म अकायः जीवः तद अंशः सन अपि देहम प्रविशति। परमात्मा तो जन्म नहीं लेता और वो शरीर में आता नहीं है, और जीव जो है उस परमात्मा का अंश होकर भी देहम प्रविशति, शरीर में प्रविष्ट होता है। देहे विधि निषेधयो आचरणीयत्वात्, क्योंकि शरीर में आने पर ही विधि और निषेध का आचरण करना पड़ता है। और जो जीवात्मा जब शरीर में नहीं रहता है तब उसके ऊपर विधि और निषेध लागू नहीं होते। जब सृष्टि रहती नहीं है, प्रलय है, तब जीवात्मा के ऊपर कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है, उसके लिए कोई वेद काम ही नहीं करता, उसके ऊपर वेद का आदेश काम नहीं करता। और तो और जीवात्मा जब शरीर में नहीं रहता है, मुक्ति में भी, वहां पर भी कोई विधि निषेध नहीं होता। देखो, आपकी सीमा यहीं तक है, इसके आगे नहीं जा सकते आप। मेरे कमरे में जब चाहे तब नहीं आ सकते, जब मैं बुलाऊंगा तभी आओगे आप। उधर मत जाना, उधर जाना नहीं है, वो निषेध है। वो लिखा रहता ना जगह जगह पर, कुछ जगह पर बोर्ड लगाते हैं, विमान में भी लिखा रहता है, और भी जहां भी पब्लिक प्लेसों में कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं, वहां बोर्ड लगाते हैं, यहां आप नहीं आ सकते। मुक्ति में ऐसा कोई बोर्ड नहीं रहता है, वहां रोक नहीं सकते कि मैं, आप वहां नहीं जा सकते। आप में से कोई ये सोचे कि मैं 100वें माले से नीचे कूदना चाहता, तो मैं तो रोकूंगा कि नहीं कूद सकते आप। यहां तो विधि निषेध है, पर मुक्ति में नहीं है विधि निषेध, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, वहां बंधन नहीं है। जहां बंधन होता है वहीं विधि निषेध होता है। जैसे आप बंधन में हैं, इसलिए मैं आपको रोकता हूं, नहीं ये उत्तर नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। जो इस बंधन में नहीं है उनको तो नहीं बोल सकता मैं। जो आपके परिवार के लोग भी है ना, इस क्लास में नहीं है, उनको मैं नहीं रोक सकता, उनको बोल भी नहीं सकता मैं, क्योंकि वो बंधन में नहीं है, मेरे बंधन में नहीं है। तो आप मेरे बंधन में है तो मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूं, रोक सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मेरा अपना विधान है, मेरा अपना निषेध है। तो जैसे शरीर के बंधन में आता है तो विधि निषेध लागू होते हैं। प्रलयावस्था में बंधन नहीं होते, इसलिए वहां विधि निषेध लागू होते नहीं। अगर लागू हो भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। जब कर्म किया जाता है वहीं विधि निषेध होते हैं। तो क्या मुक्ति में कर्म नहीं करता है? कोई कर्म नहीं करता मुक्ति में, वहां कोई कर्म नहीं होता है, वहां मात्र भोग ही भोग होता है। हाँ जी, अंजलि जी। स्वामी जी, पर जैसे मुक्त आत्मा, ये जो जीवात्मा मोक्ष में है, वह दूसरे लोगों के साथ तो बात नहीं कर सकती, तो वो भी तो एक निषेध ही हुआ ना। जैसे वो उनको कोई एडवाइस नहीं कर सकती या उनसे रोक नहीं, दूसरों से बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वहां पर दूसरों से बात करना कर्म बन जाता है ना। वो कर्म नहीं कर सकता, आपको फल भोगना है। ठीक है, संसार कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि वो ईश्वर के, मुक्ति में भी तो ईश्वर के अधिकार में रहता है ना जीवात्मा। अगर कोई जीवात्मा कहे अब तो मैं जाऊंगा नहीं, वापस लौट करके, बस आ गए तो आ गया, अब दोबारा मेरे को नहीं जाना संसार में, वो तो चलेगा नहीं। वहां पर तो ईश्वर का नियंत्रण कुछ तो रहेगा। जो अति प्रश्न होते हैं ना,
ये अति प्रश्न के अंतर्गत आएगा। ईश्वर भी तो नियमों में रहता, उसके लिए भी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने जैसे दूसरे ईश्वर को पैदा नहीं कर सकता, वो भी तो नियम में बंधा हुआ है। तो ये अति प्रश्नों में आ जाएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं जी। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। तो जब मुक्त आत्माएं हो जाती हैं, ऐसे तो कहते हैं वो मुक्ति में तो आपस में बात करती हैं, कैसे महसूस? हाँ, तो आपस में बात करती है, आपसे नहीं कर सकती है। जी जी। देहे विधि निषेधयो आचरणीयत्वात् तो जीवाय भविष्यतः, शरीर में ही विधि और निषेध का आचरण किया जाने से तो वो विधि निषेध, तो वो दोनों विधि निषेध जीवाय भविष्यता, ये जीव के लिए होते हैं। विधि निषेध जीव के लिए होते हैं, परमात्मा के लिए नहीं होते। उदाहरण दिया, ज्योतिरादिवत अग्निरादय, अग्नि आदि पदार्थ यथा स्थान संबंधात आदान परिहार योग्य भवन्ति। अग्नि आदि पदार्थ जो है, जैसे स्थान संबंधात, स्थान के संबंध से आदान परिहार योग्य भवन्ति, मतलब कोई विशेष स्थान में तो अग्नि जो है, आप उस अग्नि को, आदान का मतलब ले सकते हो, उस अग्नि का प्रयोग कर सकते हो, उस अग्नि को अपना सकते हो। आदान का मतलब है उस अग्नि को लेना। और ऐसा भी कोई स्थान होता है वहां पर परिहार, वहां पर उस अग्नि को आप त्याग करते, छोड़ते हैं, उस अग्नि को नहीं ले सकते। अब एक उदाहरण दे रहे, तद यथा, जैसा कि पुरोहित गृहस्य आदेयो अग्नि, जब अग्नि आपको लाना होता है, हाँ जी इधर देखिए मेरी ओर, जब गृहस्थ में प्रवेश करता है ना गृहस्थी, तो उसके ऊपर 3 अग्नियों का बोझ कह सकते, बोझ 3 अग्नियों को स्थापित करना होता है उसको, आवनीय, गारहपत्य और दक्षिणाग्नि। तो अग्नि का आधान करना होता है, तो उस अग्नि को लाना पड़ता है। ऐसा नहीं है माचिस जला दिया और आप अग्नि लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। किसी के यहाँ से अग्नि लानी होती है, अपने सवर्ण वाले के यहाँ से लाओगे, जहाँ जिसके घर पर वो अग्नि प्रज्वलित रहती है, अथवा असवर्ण, अपने वर्ण का नहीं है लेकिन दूसरा वर्ण है, उसके यहाँ अपने वर्ण वाले के पास नहीं है तो दूसरे वर्ण से लाओगे। किसी भी वर्ण से आपको अग्नि नहीं मिल रही तो पुरोहित के यहाँ से अग्नि लाना ही होगा। तो पुरोहित की अग्नि तो आप ले सकते हैं। अब वो परंपरा आपको नहीं जाता तो मैं आपकी भाषा बात करता हूं। आजकल वो लाइटर से जलाते हैं ना चूल्हा आदि, आजकल वो भी चूल्हे आ गए ना जो लाइटर की भी जरूरत नहीं है, बस उसको दबा दो, ऐसा करो तो अग्नि जल जाती है। मान लीजिएगा आपके घर पर चूल्हा जो है पुराना ढंग का है, लाइटर से जलाते हैं, आपका लाइटर काम ही नहीं कर रहा, तत्काल आपको कुछ काम करना है तो पड़ोसी से मांग लोगे, आप उसकी अग्नि तो ले लोगे। और स्मशान में जो अग्नि है उसको ले सकते हो? नहीं ले सकते। यही बात कही जा रही है कि पुरोहित गृहस्थ्य आदेयो अग्नि, पुरोहित के घर की जो अग्नि है वो तो आदेय, लेने योग्य होती है या होता है। स्मशानस्य परिहार्य, और स्मशान की जो अग्नि है, उसका जो अग्नि है वो आप परिहार्य, उसको आप नहीं लेते, उसका निषेध करते हैं। और अग्नि आदय का, आदि से क्या ले रहे हैं? जल भी ले सकते हैं। प्रवाहतः प्रवहतः, प्रवहतः स्रोतसो जलम ग्राह्यम, जो पानी बहता जा रहा है, निरंतर बहता जा रहा है, आपको दिख रहा है साफ सुथरा पानी है, बहता जा रहा है, तो उस बहते हुए पानी को आप तो ग्राह्यम ले सकते हो। लेकिन अवरुद्धस्य क्षुद्र जलाशयस्य परिहार्य, जो रुका हुआ पानी है, कहीं कहीं गड्ढा होता है, उस गड्ढे में पानी है, और वो भी कैसा गड्ढा है? क्षुद्र,
गड्ढा है, अर्थात वहां कीड़े मकोड़े गंदगी आदि सब है, ऐसे क्षुद्र जलाशय, ऐसा जो निकृष्ट जो गड्ढा है उसमें जो जल भरा हुआ है वो परिहार्य, वो लेने योग्य नहीं होता है। थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। मंदिरों में ऐसे कई बार साउथ के और पता नहीं कहाँ का मंदिर जहाँ होते हैं वहाँ एक जलाशय रहते, वो पानी जो है इतना गंदा होता है, देखने से पता लगता है इतना गंदा है। उसको ना तो शुद्ध करते हैं, ना उसका पानी हटा करके नया पानी लाते हैं, पता नहीं वही पानी रहता है भयंकर। उसमें स्नान कर रहे हैं, उसका तीर्थ पता नहीं पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसको पवित्र मानते, गंदा पानी को पवित्र मानते। घरों में तो फिल्टर लगा रहे हैं, ब्लैक पानी पी रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, और वही लोग वहां जाकर के वो पानी पी रहे हैं। तद्वत, उसी के समान, देह संबंधात जीवाय विधि निषेधो संभवता, उसी के समान ज्योतिरादिवत, जैसे अग्नि है जल है, वो जैसे उसका विधि और निषेध है जल के विषय में, अग्नि के विषय में, वायु के विषय में, वैसा ही देह संबंधात, शरीर के संबंध से जीवाया, जीव के लिए विधि होती है और निषेध होते हैं, और शरीर नहीं है तो उसके लिए विधि निषेध लागू नहीं होते हैं। तो जीवात्मा यद्यपि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होता हुआ भी शरीर के कारण से, बंधन के कारण से उसके लिए विधि निषेध होते हैं। किसी का मैक बंद नहीं है। पहले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। जीवात्मा को परमात्मा के समान नहीं मान सकते। जीवात्मा को परमात्मा के समान नहीं मान सकते। जीवात्मा को परमात्मा के समान नहीं मान सकते क्योंकि शरीर के संबंध के कारण, क्योंकि शरीर के संबंध के कारण जीवात्मा के लिए विधि और निषेध होते हैं। क्योंकि शरीर के संबंध के कारण जीवात्मा के लिए विधि और निषेध होते हैं। शरीर के संबंध के कारण जीवात्मा के लिए विधि और निषेध होते हैं। जैसे अग्नि जल स्थान विशेष के कारण, जैसे अग्नि जल स्थान विशेष के कारण ग्रहण करने और ग्रहण न करने योग्य होते हैं। जैसे अग्नि जल स्थान विशेष के कारण ग्रहण करने और ग्रहण न करने योग्य होते हैं। जीवात्मा को परमात्मा के समान नहीं मान सकते क्योंकि शरीर के संबंध के कारण जीवात्मा के लिए विधि और निषेध होते हैं। जैसे अग्नि जल स्थान विशेष के कारण ग्रहण करने और ग्रहण न करने योग्य होते हैं। रामनारायण जी को क्या कहना है? गुरुदेव को सादर प्रणाम जी। मेरा निवेदन है कि जब जीवात्मा मुक्ति में रहती है, बोलिए। मुक्ति में रहती है तो क्या वह ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करती है? हाँ, करती है ना। तो इतने
अरबों खरबों साल तक के मुक्ति में रहती है, उस दौरान उस ज्ञान का उसके अंदर कोई संस्कार नहीं बनता? नहीं बनता है। संस्कार बनने के लिए मन चाहिए ना। मन है ही नहीं है। मन, संस्कार मन में पड़ते हैं, मन वहां नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति सीधी डायरेक्ट होती है फिर बिना मन के? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। हाँ जी, अगला सूत्र देखिएगा। देह संबंधात अनुज्ञा परिहारो भवेताम चेत। देह संबंधात अनुज्ञा परिहारो भवेताम चेत। शरीर के संबंध से विधि निषेध यदि होते हैं तो तर्हि तत्फलस्य व्यतिकरो व्यतिशंगा संकरा आपद्येत। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, आपने कहा शरीर के संबंध से विधि निषेध होते हैं। यदि शरीर के संबंध से विधि निषेध होते हैं तो तत्फलस्य व्यतिकरा, उस जीवात्मा को जो फल मिलते हैं सुख या दुख रूपी फल, उसमें व्यतिकर होता है। व्यतिकर को खोला है व्यतिशंगा, व्यतिशंगा को खोला है संकर। व्यतिकरा कहो, व्यतिशंगा कहो, इसका अर्थ है संकर। तो फलों में संकर आपद्येता, आ पड़ेगा। संकर का मतलब यह है कि गुल मिल जाएंगे जी। आपको सुख मिल रहा है तो दुख भी गुल जाएगा उसमें, आपको दुख मिल रहा है तो सुख भी उसमें गुल मिल जाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है। तो कहते हैं क्यों गुल मिल जाएगा जी, क्यों संकर होगा फलों में, कुतः, क्यों ऐसा होगा? तो कहता है शरीर संबंधश्च सर्वेषां जीवात्मानां समानः। वो उसका हेतु है शरीर का संबंध जो है सभी जीवात्माओं का एक जैसा है। शरीर का संबंध सभी जीवात्माओं के लिए एक जैसा है, इसलिए फलों में संकर उत्पन्न होगा, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। यदि संकर हो जाएगा तो आपत्ति क्या आएगी? तो आपत्ति बता रहा है अन्य कृतस्य कर्मणो अन्यो अपि फल भोक्ता स्यात्। फिर ऐसी स्थिति में आपने कर्म, आपने किया था सुख का कर्म और मैंने दुख का कर्म किया, तो आपका सुख का कर्म का फल सुख आपको मिलेगा, तो वो सुख का फल मेरे में भी मिल जाएगा, मेरा दुख का फल आपको भी मिल जाएगा। तो ये जो संकर है, ये संकर उत्पन्न हो जाएगा। एक के किए हुए कर्म का फल दूसरे को मिलने वाले की स्थिति आ जाएगी। ये इसलिए ये बात वो बोल रहा है क्योंकि वो ये उसके मन के अंदर जीवात्मा अभी एक देशी नहीं रहा। ये बात इसलिए वो रख रहा है कि जीवात्मा को वो व्यापक मान रहा है, व्यापक मान करके ये प्रश्न कर रहा है वो, नहीं तो ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। ये प्रश्न तब बनता है प्रश्नकर्ता का, वो जीव को व्यापक मान करके चल रहा है अभी भी, तब ये प्रश्न कर सकता है। शरीर के संबंध से विधि निषेध अगर होते हैं तो तत्फलस्य व्यतिकरा, उसके जीवात्मा का जो भी फल है उसमें व्यतिकर होगा, अर्थात व्यतिशंग हो जाएगा, अर्थात संकर हो जाएगा, गुल मिल जाएंगे। क्यों? शरीर संबंध सर्वेषां जीवात्मानां समाना। शरीर का संबंध तो सभी जीवात्माओं का समान है। जब सबका समान है संबंध, तो समान है तो उस समानता को पकड़ लिया। समानता है तो फिर तो सबका एक जैसा शरीर है, सबका समान शरीर है, तो फल भी सबको मिलने लग जाएगा एक दूसरे का। तो अन्य कृतस्य कर्मणा अन्योपि फल भोक्ता स्यात्। एक के किए हुए कर्म का फल दूसरा भी भोगने लगेगा। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। असंततेः च अव्यतिकरः, असंततेः च अव्यतिकरः, ये उत्तर है। व्यतिकरः नहीं, अव्यतिकरः है। अव्यतिकरः न व्यतिकरः न संकर आपत्स्यते। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई व्यतिकर नहीं होगा, कोई संकर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अन्यकृत कर्मणो न अन्य फलम भोक्ष्यते। जब व्यतिकर ही नहीं होगा, संकर ही नहीं होगा, तो एक के किए हुए कर्म का फल दूसरा नहीं भोगेगा। चिंता मत करना। क्यों ऐसा? कुतः? तो उत्तर दे रहे हैं असंतते च,
संतति, संतति को खोला है संतान, संतति का अर्थ है संतान। अब संतान को खोला है संश्लेष, संतान को खोला है संश्लेष, उसको खोला है अपार्थक्यम इति यावत। अपार्थक्यम, पार्थक्य कहते हैं अलग ना होना, एक साथ जुड़ा रहना। संश्लेष का अर्थ है एक साथ जुड़ाना, जुड़ा रहना। संतति कहो, संतान कहो, संश्लेष कहो, एक ही अर्थ है। इन सब का अर्थ है अपार्थक्यम, पृथक ना होना, अर्थात जुड़े रहना। तो संतति को खोला है, संतति का मतलब है जुड़े रहना, अलग न रहना, यह संतति है। और सूत्र में है असंतति शब्द। तो असंतति का मतलब है वो जो जुड़ा रहना है उसका न रहना, तद अभाव, तद अभाव मतलब जुड़ा न रहना, मिला हुआ न रहना, इसको कहते असंतति। अर्थात खोला है पार्थक्यम, अलग अलग रहेगा। बिल्कुल चिंता मत करना, मेरा दुख मेरे को मिलेगा, आपका दुख आपको मिलेगा। आपके दुख मेरे में नहीं मिलेगा, मेरा दुख आप में भी नहीं मिलेगा। आपका सुख मेरे में नहीं मिलेगा, मेरा दुख आप में नहीं मिलेगा। पार्थक्यम, अलग अलग ही रहेंगे। पार्थक्यात, अलग अलग रहने के कारण से, अर्थात पृथक पृथक वर्तमानत्वात्, अलग अलग वर्तमान होने से। पृथक पृथक शरीरात, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है। जब सबका शरीर अलग अलग है तो कोई किसी का फल दूसरे को नहीं मिल सकता। पृथक 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 संति ही जीवात्मानाम शरीरानि, जीवात्माओं के शरीर सबके अलग अलग है। सबका एक ही थोड़ा शरीर है। अगर सबका एक शरीर होता तो ये आपका प्रश्न आएगा। तस्मात् एकस्य देहिना कर्म फलम अन्यो न भोक्ष्यते। एक शरीर में रहने वाला जीवात्मा जिस कर्म को करता है उस कर्म का फल दूसरे शरीर में रहने वाला नहीं भोग सकता। तस्मात् अव्यतिकरो असंकर, इसलिए कोई संकर, कोई व्यतिकर, कोई घालमेल नहीं होगा। चिंता मत करना। ये इसका उत्तर दिया है। और दूसरी बात यह है कि अलग अलग शरीर भी हो और आत्मा एक हो तब ये आ सकता है। भले ही शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा तो एक ही है, क्योंकि वो व्यापक है, तब ये समस्या आ सकती है। पर वो व्यापक नहीं है, वो एक देशी है। आत्मा भी एक देशी है, शरीर भी अलग है, संस्कार भी अलग है, तो क्यों भोगेगा, क्यों ये समस्या आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से, जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से, जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से कर्म फलों का संकर नहीं हो सकता। जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से कर्म फलों का संकर नहीं हो सकता। जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से कर्म फलों का संकर नहीं हो सकता। हाँ जी, तो लिख दिया होगा। आप में से एक ने मेरे से प्रश्न किया है। प्रश्न तो निकालना पड़ेगा, क्या प्रश्न किया उन्होंने। परमात्मा अनंत है, इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न है उनका। फिर प्रश्न उठा था कि जो मुक्ति के काल में मुक्त आत्मा समस्त ईश्वर को जान सकता है, इसका उत्तर कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों प्राप्त होगा? परमात्मा अनंत है। अनंत का अर्थ होता है जिसकी सीमा नहीं होती है। और जीवात्मा शांत है, जिसकी सीमा है, वो एक देशी है। तो एक देशी वस्तु अनंत वस्तु को पूरा कैसे जान पाएगा? नहीं जान सकता। तो फिर उन्होंने स्वयं लिखा है। फिर आपने कल एतावानस्य महिमातों का वर्णन किया है, तो
इस वर्णन से मेरे प्रश्न का उत्तर इसी मंत्र से छिपा है। मैं अब यह समझूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। बिल्कुल समझ लीजिएगा, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया इस मंत्र से। ठीक हो गए जी। मोहनलाल जी का प्रश्न है, क्योंकि उनका इंटरनेट नहीं चलता है ना, तो वो प्रश्न कर नहीं पाते यहाँ पर, इसलिए उन्होंने लिख करके भेजा है। तो जीवात्मा एकदेशी है, शांत है, इसलिए अनंत को अनंत के रूप में नहीं जान सकता। चाहे वो मुक्ति में जाए चाहे बंधन में रहे। बंधन में तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जान सकता, तो मुक्ति में जाकर के जान लेता होगा तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि वो तो अनंत है, मैं शांत हूं। तो शांत अनंत को अनंत के रूप में नहीं जान सकता। जितना जान सकता उतना जान पाएगा। मुक्ति का लंबा समय है, तो जितना समय तक रहेगा उतना ही जान पाएगा, क्योंकि अनंत काल तक तो रह ही नहीं सकता मुक्ति में। तो अनंत काल तक रहेगा तो थोड़ी देर के लिए समझ सकते कि जीवात्मा अनंत काल तक मुक्ति में रहेगा, तो अनंत काल तक रहेगा तो फिर तो जान लेगा, पर अनंत काल तक तो रह नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को अनंत रूप से नहीं जान सकता, अर्थात ईश्वर के सारे गुणों को नहीं जान सकता। उसके अनंत गुण, अनंत कर्म, अनंत स्वभाव हैं, तो उनको नहीं जान पाएगा, थोड़ा बहुत जान पाएगा। ओम शांति 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 ही।